तो देखिए, काफी ज्यादा जरूरी है हमारी ब्रेन हेल्थ का होना। और उसमें कुछ एक चीजें हैं जो हमारे को मॉनिटर रखनी चाहिए कि क्या हम अपनी लाइफ में उन सब चीजों को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हमारा दिमाग ही मतलब कहते हैं ना कि एजिंग जो है वो कहीं ना कहीं एटीट्यूड का रोल है। जो फिजिकल एंड्योरेंस है वो कम हो जाती है, वो समझ में आता है। उसको भी डेवलप किया जा सकता है, बट सबसे बड़ा जो एजिंग फैक्टर होता है वो हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारी सोच कैसी है, वो सारा रिफ्लेक्शन होता है। तो थोड़ा सा इस बारे में समझते हैं कि हमारी कैसी सोच होनी चाहिए। एक तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे को ना कुछ लाइफ में हॉबी का होना बहुत जरूरी है। कोई भी है क्रिएटिविटी, जहां पर आपको अच्छा लगता हो, जहां पर अपना खाली टाइम को स्पेंड करना आपको अच्छा लगता हो, ऐसा कोई ना कोई एरिया होना चाहिए। चाहे कुकिंग है, चाहे निटिंग है, चाहे आपका कोई कंटेंट क्रिएशंस है, चाहे आप ऑनलाइन कुछ आपको अच्छा लगता है, या फिजिकल आपको कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी अच्छी लगती है। मतलब जब भी आपके पास समय हो, आपको लगे कि आपको उसमें समय बिताना चाहिए, और बाय डिफॉल्ट आप उसको, आपको रुचि होती हो, रुचिकर चीजें जो है वो आपकी हॉबीज में काउंट होती है। रीडिंग बुक्स हो सकता है, रीडिंग, इसके अलावा घूमना फिरना हो सकता है। कई लोगों की रुचि होती है, अभी नीरज में हम घूम के आए हैं, हाँ, तो घूमना भी एक हॉबी हो सकती है। इसके साथ साथ हमारे को प्रॉपरली सन के एक्सपोजर में भी रहना चाहिए। जब भी हमारे को, सर्दियों में खासकर, कि जब भी हमारे को सन दिखाई दे तो उसका थोड़ा सा एक्सपोजर हम जरूर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें विटामिन डी होता है। जो हमारे विटामिन डी जो होता है उसका भी कहीं ना कहीं हमारे माइंड के साथ एक अच्छा खासा कनेक्शन होता है। तो ये जरूरी चीजें हैं। एंड लिमिटिंग स्क्रीन, क्या चीज हमें कम करनी है, कट करनी है अपनी लाइफ के अंदर। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ब्रेन हेल्थ अच्छी हो, तो जो हमारा स्क्रीन टाइम है, यानी कि मोबाइल पे, टीवी पे, वो थोड़ा कट डाउन करें। क्योंकि क्या होता है, वो हमारे को ना एक तरीके से पैसिव एक्टिव रखता है। मतलब पैसिव एक्टिव का मतलब ये होता है कि हम कर तो कुछ नहीं रहे होते, बट दिमागी रूप से हमें लगता है हम बहुत कुछ कर रहे हैं, बट हम कहीं भी पार्ट प्ले नहीं कर रहे होते। हम केवल एक, जिसे कह सकते हैं एक तरीके से, कंटेंट कंज्यूमर होते हैं। हम केवल कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, बट उसमें हमारी क्रिएटिविटी नहीं होती। किसी की क्रिएटिविटी को हम केवल देख रहे होते हैं, उसका पार्ट होते हैं। तो इससे अच्छा ये है कि उससे हमारी जो अपनी, जो ब्रेन के न्यूरॉन्स है वो कभी डेवलप नहीं होते। उसके लिए जरूरी है कि हम अपनी कुछ क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व रहें। तो इसलिए हमारे को थोड़ा सा समय, सबके पास निश्चित ही होता है, लिमिटेड टाइम है, तो उस टाइम को हम कट करें। और अपने लिमिटेड जो हमारा टाइम है उसको हम स्क्रीन से कट करके अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करें। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ज्यादा से ज्यादा हम नेचर के नजदीक रहें, है ना। तो एक फ्यू पॉइंट्स है जिससे के कारण हमारी जो ब्रेन हेल्थ है वो बेटर हो सकती है। और हमारा, जैसे आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, अकॉर्डिंग टू साइंस हमारा जो ब्रेन होता है मेजरली वो दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। इनके बीच में जितना ज्यादा न्यूरॉन्स का कनेक्शन होगा, उतना अच्छा हमारी ना सिर्फ मेमोरी होगी, बल्कि हमारी सोचने समझने की शक्ति बढ़िया होगी। और जो ब्रेन है, जो हमारे ब्रेन न्यूरॉन्स होते हैं, ये ऐसे ही है जैसे मसल्स। आप इनका जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना ज्यादा ये बेटर हो। सेम हमारी बॉडी के साथ होता है, एंड सेम हमारे न्यूरॉन्स के साथ होता है। और एक रूल इनके ऊपर लागू होता है जिसे नेचर का सबसे वंडरफुल रूल कहते हैं, और वो रूल है यूज इट और लूज इट। या तो आप उसका इस्तेमाल करेंगे या आप उसको खो देंगे। तो जैसे मसल्स हैं, या तो आप मसल्स को यूज करें, उसके बेटरमेंट में कुछ काम करें, अदरवाइज मसल्स लूज होती चली जाएगी। एंड सेम विद ब्रेन है, अगर ब्रेन के आप उसको पूरा यूज नहीं करेंगे, उसके पोटेंशियल को, तो धीरे धीरे क्या करेगा, वो न्यूरॉन्स एक तरीके से उनके बीच में कनेक्शन जो है वो इम्प्रॉपर होता रहेगा, और हमारी सारी क्रिएटिविटी, सारी सोचने समझने की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती चली जाएगी। तो इसके लिए जरूरी है हम थोड़ा समय निकालें, और थोड़ा सा अपने लिए नेचर को, अपने नेचर में जाएं, है ना। और रिकमेंडेड होता है कि आप बेयर फुट थोड़ा सा चलें, क्योंकि एक काफी बड़ी रिसर्च हुई है जिसमें यह पाया गया है कि हम एक तरीके से इंसुलेटेड लाइफ जीते हैं, है ना। अपने आप को मदर अर्थ जो है उससे डिस्कनेक्ट करके रहते हैं। और आपने देखा होगा कई लोग हैं जिनकी बहुत अच्छी सेहत रहती है, तो वो हमेशा नंगे पैर यानी कि बेयर फुट चलते हैं। और जैसे अभी हमारे जो इंडियन टेम्पल्स हैं, उनको लेकर एक बात कही जाती है कि भाई ऐसा नहीं है केवल रिस्पेक्ट के लिए हम अपने जूते चप्पल बाहर उतारते हैं मंदिर से, बल्कि उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कारण होता है कि जो मदर अर्थ होती है उससे हमारा कनेक्टिविटी बनती है, और वहाँ का जो एक ऑरा होता है, वो जो वाइब्रेशंस होते हैं वो हमारे तक ट्रांसफर हो सके, वो भी एक रीजन होता है। तो केवल रिस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, केवल गंदगी के पॉइंट ऑफ व्यू से, केवल हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से शूज या चप्पल उतार के हम मंदिर नहीं जाते। उसके पीछे और भी कई सारे वैलिड रीजंस होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी सेहत को ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो नेचर में नजदीक रहें। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पॉजिटिव सेल्फ टॉक।
देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी ब्रेन की शक्ति जो है सिर्फ और सिर्फ इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि हम अपने आप से क्या पॉजिटिव डिस्कशन करते हैं। और जो हमारा पॉजिटिव टॉक होता है, इसको आप समझ लो जैसे मंत्र। सुना है ना आपने मंत्र, कि इतने लाख मंत्र करने से वो चीज सिद्ध हो जाती है। सुना है आप लोगों ने? इतने लाख इतने जप करोगे तो ये चीज मिल जाती है आपको। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं जो हम रिपीट करते हैं अपनी लाइफ में, वो भी हमारे लिए मंत्र का काम करता है। वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है। आपको लगता है आप रो रहे हो किसी के सामने, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, कोई नहीं सुन रहा है, नो बडी इज इंटरेस्टेड। उनको किसी को कोई लेना देना नहीं है। बट पता है कौन सुन रहा होता है उस समय? आप सुन रहे होते हो। आप सेल्फ टॉक कर रहे हो। किसी भी तरह का नेगेटिव जो सेल्फ टॉक होता है वो आपको हमेशा डैमेज ही करेगा, कभी आपको ग्रोथ नहीं दे सकता। तो इसके लिए जरूरी है कि हम जब भी बात करें, आपको डर भी लगे ना तो भी बोलो कि डर नहीं है। 10 बार बोलो, इसको जाप करो, इसका ही मंत्र करना है। मैं आइडियल वेट पे हूं, मैं आइडियल वेट पे हूं, मैं आइडियल वेट पे हूं, मैं फिट हूं, मैं फिट हूं, मैं फिट हूं, इसको 1000 बार बोलो दिन में। लोग उल्टा बोलते हैं, मेरे पास समय नहीं है। समय किसके पास नहीं होता है? आपने सुना है ना? बहुत ही मतलब अजीब सा लगता है अगर कोई ध्यान से अपने शब्द को रिव्यू करे। कोई कहता है जी मेरे पास समय ही नहीं है। भाई, समय किसके पास नहीं है? जो डेथ बेड पे है, उसके पास समय नहीं है ना? जो आईसीयू में है, उसके पास शायद हो सकता है समय ना हो। तो कभी नहीं बोलना है कि मेरे पास समय नहीं है ना? कई लोग बोलते हैं, जैसे ब्रह्म कुमारीज में आती है शिवानी दीदी, है ना? सुना होगा आपको, डॉक्टर शिवानी, सुना है कुछ लोगों ने डॉक्टर शिवानी? तो डॉक्टर शिवानी क्या बोलती है? कहना ये नहीं बोलना है कि मैं बिजी हूं। नेवर से। बोलो कि मैं इजी हूं। आई एम नॉट बिजी, आई एम इजी। तो बिजी, कहते हैं ना सांस लेने की फुर्सत नहीं है, तो ऐसी बातें नहीं बोल। सेकंड चीज, थोड़ा डाइट के बारे में भी अगर हम बात करें तो ओमेगा 3 हमारी लाइफ में जरूर होना चाहिए। ओमेगा 3 इज ए गुड फैट जो हमारे ब्रेन को बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ब्रेन के न्यूरॉन्स के लिए जरूरी होता है। किन चीजों में ओमेगा 3 होता है समझ लेते हैं। अखरोट, नट्स, इसके अलावा सीड्स। जैसे हमें कहते हैं ना यहाँ पे कि आपको सनफ्लावर सीड है, पंपकिन सीड्स है, इवन अलसी के बीज है, अपनी डाइट में रखें। उनमें काफी अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 होता है। एंड सेम विद चिया सीड्स। इवन सर्दियों के अंदर यूज किए जा सकते हैं तिल। बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है तिलों का। ऐसा नहीं कि उसमें लड्डू बना के खाएंगे तो ही तिल खा सकते हैं। तो ये लड्डू बनाने वाला कल्चर तिल पे फॉलो नहीं कर रहा है। खाने के बाद आप थोड़े से तिल वैसे ही चबा सकते हैं। काले तिल भी आते हैं और सफेद तिल भी आते हैं। बट आप इनटेक करें उनका, ओमेगा 3 उसमें काफी अच्छी मात्रा में होता है। हर दिन छोटी छोटी चीजें आपको कंट्रीब्यूट करेंगी, आपको बिल्ड करेंगी फ्यूचर के लिए। कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि क्या इससे वेट लॉस होगा। वेट लॉस और फिटनेस, ये दो ऐसी चीजें हैं कि फिटनेस होगी तो वेट लॉस अपने आप ही होगा। और अगर फिटनेस नहीं है तो वेट गेन अपने आप ही होगा। या तो हम अंडर वेट होंगे या ओवर वेट। तो इस बात का ध्यान रखना है। इसलिए फिटनेस पे ध्यान करना है, अच्छी रूटीन्स को फॉलो। सेम विद ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड के बारे में कहा जाता है कि भाई आपको ना शुक्राना रखना है हमेशा। फोकस नहीं करना डेफिशिएंसी के बारे में। कई बार हमारा पूरा फोकस किस पे होता है? जो चीजें नहीं है, पूरा का पूरा फोकस। तो हमारे को ग्रेटिट्यूड हमेशा रहना है। ग्रेटिट्यूड के भाव में जो मिला है उसके लिए थैंक्सफुल होना है। और मैंने एक किताब में पढ़ा था कि जितना आपको जो मिलता है उसके प्रति जब आप दिल से शुक्रगुजार होते हो तो नेचर आपको कई गुना वापस उसको और देता है। हमें वही चीजें कब मिलती हैं? जब हम एक स्कारसिटी वाली अप्रोच रखते हैं ना, कि हमारे पास बहुत सीमित साधन है ना? तो ऐसी भावना के साथ हमारे पास हर चीज संकुचित होती चली जाती है। तो ओशो को आपने अगर सुना होगा तो ओशो कहते हैं कि भाई अगर जो व्यक्ति कंजूस होता है ना, उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कॉन्स्टिपेशन की। क्यों? क्योंकि वो हर चीज को क्या करता है? होल्ड करने की कोशिश करता है, अपने पास रखने की कोशिश करता है। तो वो कहते हैं कि चीजों को रिलीज करो। तो ग्रेटिट्यूड अपने आप में रखना चाहिए हर चीज के प्रति। सेल्फ हिप्नोसिस, यानी कि जो हम अपने आप से सोचते हैं, अपने आप को बार बार रियलाइज करवाते हैं, वही सारी चीजें हैं। इसके साथ साथ रेजिस्टेंस वेट ट्रेनिंग्स, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। मैं हमेशा जो भी मेरे को बात होती है सेहत के बारे में, तो रेजिस्टेंस वेट ट्रेनिंग के बारे में मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि हर दिन आप थोड़े बहुत पुशअप्स, थोड़े बहुत सिटअप्स। जरूरी नहीं है कि आप वेट उठाने को वेट ट्रेनिंग बोलते हैं। अपने वेट को आप एज ए टूल यूज कर सकते हैं बिना किसी जिम को जाए। सबसे अच्छी एक्सरसाइज है आपका वेट इटसेल्फ। चाहे आप पुल बार्स होती है, अपने आप में लटक सकते हैं थोड़ा सा, उससे अपने आप में स्ट्रेचिंग होती है और आप अपना हाथों के बल पे अपना वेट अप लिफ्ट करते हैं।
इसके अलावा जब आप पुशअप्स करते हैं तो अपना वेट आप अपना अपने वेट को कैरी कर रहे होते हैं, या आप चौकड़ी मार के भी उठाने वाला एक आसन होता है उसको भी कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हमारे को रेजिस्टेंस वेट ट्रेनिंग के अंदर आती है। इसके अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी हमारे को कुछ ना कुछ ऐसे मेडिटेशन है। आपको 5 मिनट का समय निकाल के, आज की डेट में बहुत कुछ, सो मच इज अवेलेबल, बहुत कुछ अवेलेबल है। बट अब हमारे पास क्या है कि इतनी सारी चीजें एक्सेस होने के कारण हम कुछ करते कुछ नहीं है, हम सिर्फ एक वॉचर बन जाते हैं, देखते रहते हैं, करते कुछ नहीं है। तो अपने आप छोटे छोटे मेडिटेशन हैं, आप 5 मिनट 10 मिनट के लिए योग निद्रा का प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत अच्छी सी योग निद्रा को लेकर, मतलब एक कंप्लीट रिलैक्सेशन के लिए। बट हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास समय होता है तो हमारे पास मोबाइल होता है, तो हमारे पास इन चीजों के लिए टाइम नहीं हो पाता, जिसके कारण आगे चल के दिक्कतें होती हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हमारे को हर दिन थोड़ा सा अपने आप को रिचार्ज करना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन कर सकते हैं। क्वालिटी स्लीप अपने आप में एक सबसे अच्छा रिलैक्सेशन टूल है। और हर दिन बाय डिफॉल्ट हम अपनी जिंदगी का 1/3 भाग सोने में बिताते हैं। तो क्वालिटी स्लीप, पहले तो स्लीप आवर सही होनी चाहिए, और उसके बाद थोड़ा सा हम ऐसा करें कि हम अब उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने की कोशिश करें। और जब आप पाएंगे कि आपकी स्लीप बेटर होगी तो आपके जो सेहत है वो बेटर होगी, ना सिर्फ सेहत बेटर होगी बल्कि आप अपने आइडियल वेट पे पहुंचोगे। तो वन ऑफ द मेजर रीजन है आज की डेट में, जितने भी आप देखते हैं अर्ली एजिंग डेथ लोगों को आप देख रहे हैं, है ना, बहुत सारे क्योस देख रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण है हमारा क्वालिटी स्लीप का अपसेट होना। डिलेड ग्रेटिफिकेशंस चीजों के लिए हम क्या होते हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशंस के ऊपर हमारा पूरा फोकस होता है, अभी हमें क्या मिल रहा है ना। तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के अलावा हम डिलेड ग्रेटिफिकेशंस की तरफ भी सोचे, कि क्योंकि आज जो हम कर रहे हैं, बेशक चाहे आज हमारे को अनईजी लग रहा है, बट उनके जो परिणाम आएंगे वो बहुत बेटर। क्वालिटी सोशल कनेक्शंस ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्वालिटी सोशल कनेक्शंस का मतलब है जैसे आप कम्युनिटी का एक हिस्सा है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये चीज सिखाई जाती है कि रात को मुर्गा कैसे खाना है। यहाँ पे ये नहीं सिखाया जाता कि कितने पैक पीने के बाद 2 बोतल वोद का, है ना, ये सब चीजें नहीं होती यहाँ पे बातें होती हैं कि आप कैसे अपने आप को बेटर कर सकते हो, किसी एक बात से हो सकता है, कोई एक पॉइंट से आपकी लाइफ में चेंज आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन पे ध्यान रखना है बहुत ज्यादा। हाइड्रेशन इज अ गुड, मतलब जितना ज्यादा हाइड्रेशन, हाइड्रेशन आपका नहीं होता। अफसोस की बात है, हमें लगता है हम पानी पी रहे हैं। आप सोचिए, आप जब पानी पी रहे हैं तो आपकी बॉडी के अंदर ट्रिलियंस, 86 बिलियन सेल्स हैं जो उस पानी को पीती हैं। तो एक छोटी सी बैड हैबिट के कारण आप उन 86,000 कोशिकाओं को तकलीफ दे रहे हैं। तो इसलिए हाइड्रेशन को प्रॉपर फोकस करें, एंड थोड़ा सा ब्रीथ वर्क करें। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जैसे अगर हम बात करते हैं एक्सरसाइज में, तो बैठ कर सकते हैं। इवन अगर आप देखिए, कई लोग होते हैं जिनको पैरों का थोड़ा दिक्कत होता है, इश्यूज होता है, तो रनिंग नहीं कर सकते, उनके लिए क्या अच्छा एक्सरसाइज है, आ, एक योगा में आसन होता है, मतलब कपाल भाती आपने सुना होगा। इसी तरह से जो प्राणायाम में एक आसन होता है भस्त्रिका प्राणायाम। आप रियली यकीन मानिएगा, आप भस्त्रिका 5 मिनट करके तो देखिए। जितने कपड़े आपने पहने हुए हैं, आपको लगेगा सारे स्वेटर वेटर सब उतार। इतनी पावरफुल टूल है भस्त्रिका प्राणायाम। इक्वली बेनिफिट मिलते हैं जितने आपको रनिंग से बेनिफिट मिलते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप रनिंग करें, आप बैठकर भी वो सारे फायदे ले सकते हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं, इस टाइप की चीजें जो आपको थोड़ा सा बेटर ब्रेथ वर्क, आपके ब्रीथ की एफिशिएंसी बढ़ती है। अभी देखा ना, अभी हम लोग बात कर रहे थे पॉल्यूशन दिल्ली में जमा हुआ है। सर्दियों में सबसे ज्यादा दिक्कत किस चीज की होती है, सांसों की दिक्कत होती है, जुकाम, ये सब दिक्कतें यहीं से शुरू होती है। तो ऐसे सीजन में हमारे को बहुत ज्यादा अपने कपालभाति, भस्त्रिका, इन सब चीजों पर थोड़ा फोकस करना चाहिए। पूरे दिन हमारे को मूवमेंट में रखना है बॉडी को, बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, एरोबिक ट्रेनिंग्स। तो कुछ ना कुछ हमारे को एरोबिक ट्रेनिंग्स जो है, या एरोबिक्स ट्रेनिंग जो है, उनके ऊपर फोकस रखना चाहिए। तो अगर हम ये कुछ मैंने बातें करी हैं, ये सारी बातें ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते, आप सभी लोग जानते हैं। बट इन सभी चीजों को हमारे को करने के लिए इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इससे हमारा जो ब्रेन की पावर है वो काफी हद तक बेटर रहती है। और आपने देखा होगा कि आम, अगर हम जो आम आदमी की बात करते हैं, आम आदमी मतलब जो एक सिक्योर लाइफ जीता है, एक गवर्नमेंट जॉब में जाता है या कोई प्राइवेट लाइफ जीता है, रिटायरमेंट हो जाता है, रिटायरमेंट के पास ना वो बड़ी जल्दी एकदम एजिंग की तरफ लुढ़क जाता है। जबकि आप
आपने इंडियन पॉलिटिक्स में अगर कुछ लोग मैं नाम गिनवाऊंगा, मतलब वो डेथ बेड पे भी बैठे हुए होते हैं और लोग उनसे सलाह लेने जाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी उनको अलाउ नहीं कर रही होती, बट उनका ब्रेन की जो एफिशिएंसी है ना, वो 100% चौकस होती है। शरद पवार जी को आपने देखा होगा, है ना? 2 बार कैंसर हो चुका है, 3 बार ऑपरेशन हो चुके हैं, मतलब वो पूरा पीस निकल चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक वो इतने ज्यादा एक्टिव है, कुछ कहने के। तो ये सारे लोग हैं क्यों? क्योंकि ये अपने ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। हमारे हम जो देखते हैं सक्सेसफुल लाइफ में, कुछ लोग ऐसे हैं जो फिजिकली बहुत फिट हैं, बट वो ब्रेन से उतना फिट नहीं रह पाते हैं। कुछ लोग ब्रेन से फिट होते हैं बट वो फिजिकली उतना नहीं कर पाते हैं। तो हमारे को एक बैलेंस बनाना जरूरी है। एंड सिंपली एक बात कही जाएगी लास्ट में फाइनली, कि भाई अपने ब्रेन को आप जितना ज्यादा सॉलिड रखेंगे। और एजिंग का क्या होता है, धीरे धीरे हमारी लाइफ में से ह्यूमर खत्म होता चला जाता है। जोक खत्म होने के बाद हमें बताना पड़ता है कि जोक खत्म हो गया, आप हंसो। ऐसे भी दिन आ जाते हैं लाइफ पे, आपने देखा है ना, बुजुर्ग जो होते हैं उनके सामने कोई चुटकुला भी सुनाओगे तो उनको समझ में ही नहीं आएगा, वो पास से निकल जाता है। तो ये एजिंग के साइन होते हैं। और एक बंदा है वो बैठा हुआ हंस रहा है, आपने देखा बच्चों को कभी उनको चुप करने के लिए बोलो, आपको थप्पड़ लगाने पड़ सकते हैं बट उनको हंसी आती रहती है। पीट लोगे ना आप, रो लेंगे, मगर उनके थोड़ी देर बाद हंसी आती है उनको, उनकी आप हंसी को रोक नहीं सकते हो। इतना सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। और एजिंग का साइन यही है कि भाई हंसना बंद हो जाता है, हंसना हम भूल जाते हैं। और एक पूरी स्टोरी के बाद भी हमें समझ में नहीं आता कि क्या कहा गया है। तो ये थोड़ा करेक्शंस है। हम जितना खुश रहेंगे, हैप्पी मूड में रहेंगे, जितना जॉली मूड में रहेंगे, उतना नेचर हमारे लिए काम करेगी। जितनी अच्छी हमारी ब्रेन एफिशिएंसी होगी, उतनी क्वालिटी लाइफ होगी, उतनी लाइफ की कलर हम देख पाएंगे। एक रिसर्च में यह पाया गया है कि जो मेंढक होता है उसको ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है। कैन यू इमेजिन? एक ह्यूमन ही एक ऐसा, मतलब रेस्ट ऑफ स्पीसीज के अंदर हम एक ऐसे इवोल्यूशन का नतीजा है कि धीरे धीरे विकासवाद होते होते आज हम जिस पोजीशन पे है ना, आप सोच के चलो कि आप अकेले नहीं हो यहां तक पहुंचने में। आपके हजार एंस्टर्स, लाखों की संख्या में जो एंस्टर्स हैं, उनके अनुभव का, कंट्रीब्यूशन का हम परिणाम। तो वी आर एट द बेस्ट एज, हम लोग बेस्ट एज में हैं। और सारे सोर्सेज हमारे पास हैं, मतलब दिस इज द बेस्ट एरा। इतना कुछ है आज की डेट में। बस जरूरत है तो थोड़ा सा अपने आप को थोड़ी देर फोकस करने के लिए, थोड़ा देर अपने आप को सब चीजों से बैलेंस बनाने के लिए, और ये बैलेंस